हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर में आने वाले सभी फॉर्मूले डिस्कस किए थे और इस चैप्टर के एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और ये जो सेक्टर है जिस सर्कल से निकल के आया है उस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। मतलब सेक्टर का एंगल क्या है? 60 डिग्री, यानी ये 180 से कम रहेगा, तो इसका मतलब है ये हमारा माइनर सेक्टर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास रेडियस। ठीक है, और रेडियस कितनी दी इन्होंने? रेडियस दिया r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। थीटा एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो सेक्टर कुछ इस प्रकार का रहा होगा हमारा। ठीक, सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और रेडियस अगर मैं इस तरफ से रेडियस लिखूंगा तो ये होगी हमारी 6 सेंटीमीटर और इधर से भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से रेडियस हमारी सेम ही होगी। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया डायग्राम इसका। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल दें इसको। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना की हो, आपको ऊपर बोल दिया गया है एक्सरसाइज में कि अगर दिया नहीं है पाई की वैल्यू तो 22/7 लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो पाई की वैल्यू क्या रखा जाएगी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लें और 6 बन जाए 6, 6 6 36, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36। अब 6 से 36 कैंसिल होगा, 6 बन जाए 6, 6 6 36। चलो ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या 7 से 22 कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। 7 से 6 कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब 22 का इंटू 6 से कर देते हैं। 22 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, मतलब ये आ रहा है हमारा 132 और अपॉन में चल रहा है 7, मतलब ये आ जाएगा हमारा आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसको यहीं छोड़ना है, चाहे तो आप इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, पर एनसीईआरटी में हमें आंसर यहीं तक दिया, मतलब हम इसे फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट है जिस सर्कल से निकला है ये क्वाड्रेंट, उस सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस बता दिया है 22 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब निकालना होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? याद है आपको, इंट्रोडक्शन में समझा था, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की, और रेडियस इन्होंने नहीं दी है, इसका मतलब सर्कमफेरेंस से हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझे कि क्वाड्रेंट हम किसको बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं हम सर्कल के 1/4 पार्ट को। ये हमारा 1/4 पार्ट रहेगा सर्कल का, और इसका हमें एरिया निकालना है। एंगल कितना बनता है सेंटर पे? 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें अब हमारे पास रेडियस नहीं है। ठीक है, पर इन्होंने ऐसा बोला है कि जो क्वाड्रेंट हमारा जिस सर्कल से निकल के आया है उस सर्कल का सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन हो जाएगा सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 2πr। तो हमारे पास 2πr की जो वैल्यू है वो 22 सेंटीमीटर है। अब इसमें 2 का 2, पाई की वैल्यू क्या रख देंगे? 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू में 22। अब यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, कैसे? 7 का इंटू कर देंगे, 2 और 22 को डिवाइड में भेज देंगे। ध्यान रखना है, जो डिवाइड में लिखा है वो इंटू में जाएगा और जो इंटू में लिखा है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू 22 इंटू 7 बाय 2 और 22 को डिवाइड में ले लिया,
22 से 22 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब आप चाहें तो इसको 3.5 भी ले सकते हैं या फिर इसको 7/2 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस क्या है 7/2 सेंटीमीटर है। इसको मैं ऐसे ही लेके सॉल्व करूँगा तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम लगा लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो इस फॉर्मूले की जगह पर माइनर सेक्टर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको यूज़ करने के लिए फिर हमें थीटा चाहिए, तो थीटा कितना रखना पड़ेगा आपको 90 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पर 90 डिग्री रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर हमने निकाला है 7/2। 7/2 का स्क्वायर कर दें तो इसको सॉल्व करने पे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ऐसा लिखने पर हम 7 से 7 को आराम से कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 11 इंटू 7, क्योंकि अब हम 4 से 11 को कैंसिल नहीं कर सकते, ना 2 से 11 को कर सकते, ना ही हम 2 से 7 को, ना ही 4 से 7 को, तो इसलिए 11 का इंटू 7 से किया कितना हो गया ये 77, और 4 का इंटू 2 से किया तो ये आ जाएगा 8, और यहीं पर हम आंसर को छोड़ देंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। डेसिमल में आप चाहें तो निकाल सकते हैं, पर क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास सारे आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़े हैं इन्होंने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक है जिसके मिनट हैंड की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, जो मतलब मिनट वाला जो कांटा होगा उसका वो 14 सेंटीमीटर लेंथ का है। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। उस मिनट हैंड ने 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट किया है, कवर किया है, उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। क्लॉक हमारे लिए सर्कल का काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्लॉक है हमारा वो तो सर्कल का काम करेगा। मान लेते हैं हमारा सर्कल है या क्लॉक है। अब इसमें हमने एक मिनट हैंड ड्रॉ कर दिया, ये हमारा मिनट हैंड हो गया। उसकी लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा मिनट वाला काटा है, ये जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। अगर ये 12 से 1 पर आ जाए, ठीक है, तो कितने मिनट हो जाएंगे आप सोचें, टाइम देखना आपको आता होगा। मिनट वाला काटा है, ठीक है, 12 से 1 पे गया है तो कितने मिनट होंगे, 5 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कौन सा शेप बन रहा है, ये शेप है हमारा सेक्टर, और हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो कि कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एंगल नहीं है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। ठीक है, तो इसने 5 मिनट में जो एंगल बनाया होगा, जो एंगल स्वैप्ट किया होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले तो एक बात समझे कि यहाँ पर जो रेडियस है, ये रेडियस हमारी इस सर्कल की रेडियस इस मिनट हैंड की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है वही हमारी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसमें, रेडियस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी 14 सेंटीमीटर। अब चाहिए थीटा, तो हम लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, कितना एंगल इसने स्वेप्ट किया है 5 मिनट में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझे कि जब ये मिनट हैंड 12 से चल करके पूरा घूम करके पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, 12 पे आ जाएगा, तो एंगल कितना कवर होगा, तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट के आसपास ओवरऑल एंगल जो बनता है वो 360 का बनता है। अगर ये 12 से चल के वापस 12 पे आ जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इस दौरान, इसके घूमने के दौरान इसने मिनट कितने कवर किए, मिनट इसने कवर किए, आप सोचें, अगर ये 1 पे आएगा तो 5 मिनट, 2 पे आएगा 10, 3 पे आएगा 15, 4 पे आएगा 20, 25, 30, इस तरह से अगर ये 12 पे आ जाएगा तो 60 मिनट कवर कर लेगा। तो 60 से आपको डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, आपको
1 मिनट में बनने वाला एंगल मिल जाएगा। तो 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है वो देख लेते हैं पहले। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 6 डिग्री का एंगल 1 मिनट में बनता है। आपको ये ध्यान रखना है। हमें कितने मिनट का निकालना था, 5 मिनट्स का, तो हमने इसको इंटू कर दिया 5 से। मतलब हमारा जो थीटा रहेगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 मीन्स 30 डिग्री का हमें एंगल लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलो, तो थीटा मिल गया है 30 डिग्री। अब हम निकाल लेते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है। तो एरिया फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक सेक्टर है और सेक्टर का एरिया हमें निकालना आता है। फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है इसलिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर हमारे पास क्या है यहाँ से देख लेते हैं, आर है 14, तो 14 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं, हम इसको 2 बार लिख देंगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। पहले 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12 इंटू 22/7 इंटू इसको लिखेंगे 14 इंटू 14, ठीक है, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल ये दोनों हो सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, 3 से ना 11 कटता है ना 3 से 14 कटता है। ठीक है, तो 11 इंटू 14 कर लें, 14 इंटू 11 करने पर आएगा 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, क्रॉस 4 और 1, ये हो जाएगा हमारा कितना 154। ठीक है, 154 और अपॉन में चल रहा है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा, चलो आंसर यहीं लिख देते हैं, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 5 मिनट में जो एरिया इसने स्वैप्ट किया है वो है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।